हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 30 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पर अभी क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, बड़ी सेलिंग आने के बाद डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिस पर अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन है, इस पर मार्केट यहाँ पर अभी एक रेंज बना रहा है। देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आया था बाउंस किया था, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया था बाउंस किया था। जब भी ट्रेंड लाइन थोड़ी वर्टिकल होने लगे और जब थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम मार्केट उस ट्रेंड लाइन पर टकराए तो वो ट्रेंड लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो ये ऐसा पैटर्न बन रहा है जो अगर डाउन साइड की तरफ टूटा तो बहुत तेज़ी से डाउन साइड आएगा और अप साइड की तरफ अगर ये फटा तो इस ट्रेंड लाइन तक अप साइड की तरफ भी आ सकता है। तो ये दोनों केसेस हमें यहाँ से दोनों सिनेरियो लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक साइड का व्यू यहाँ से लेके चलोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ। देखो इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद एक दिन हॉल्ट कैंडल ली। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सेलिंग इस पर टकराया, यहाँ से रिजेक्शन आया, एक दिन होल्ड किया, उसके बाद ये वाली कैंडल आपकी डोजी, ये वाली कैंडल डोजी और ये वाली कैंडल डोजी अब अभी जो बन रही है आज की वो भी लगभग डोजी जैसी ही बन रही है। अब देखो यहाँ पर ये इतना इनडिसीजन, डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, इनडिसीजन मतलब ना तो बायर यहाँ पर अभी सक्सेसफुली ऊपर ले जा पा रहे हैं मार्केट को, ना ही सेलर सक्सेसफुली डाउन साइड की तरफ ले जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पोजीशन क्रिएट हो रही है। अब देखो ये अप साइड का जो चैनल है ना, आप लोगों को मैं बताता हूँ, अप साइड का ये चैनल है, यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं बार बार और डाउन साइड का जो चैनल है यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं बार बार। तो जो सेल कर रहे हैं उनका एसएल इस लाइन के ऊपर होगा और जो बाय कर रहे हैं उनका एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। तो जिनका भी एसएल कटेगा मार्केट उसी साइड को भागेगा। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की इसमें स्थिति है, तो थोड़ा सा वेट करो, इसको एक तरफ टूटने दो, उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है तब लेना। अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि अभी इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है अप साइड जाने की और क्या क्या पॉसिबिलिटी है डाउन साइड जाने की। तो उसके लिए हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देते हैं। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे भी अभी ये इसी जोन के अंदर घूम रहा है, डाउन साइड भी टूट सकता है और ये अप साइड भी टूट सकता है। अब देखो सबसे पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर ये डाउन साइड टूटता है तो इसके लिए यहाँ से 550, देखो 550 ये जो लेवल है ना, इस लेवल को जैसे ही निकालेगा तो इसमें अगला लेवल आएगा 5500 का, 5500 का लेवल आएगा ये वाला। और अगर 5500 निकालता है तो फिर लेवल आएगा 5477 का, और 5477 निकालता है डाउन साइड में तो इसमें फिर अच्छी खासी और थोड़ी सी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। 5477 निकालता है तो 5400 तक आ सकता है, उसको भी निकालता है तो 5350 तक मार्केट आ सकता है, और इसको भी निकाल देता है फाइनली तो 5290 तक मार्केट आ सकता है। ये डाउन साइड के लेवल होगा इसके लिए। अब डाउन साइड में रिवर्स कौन कौन से लेवल से कर सकता है एक बार मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि डाउन साइड में ज़रूरी नहीं है एकदम से सेलिंग आ जाए, हो सकता है मार्केट रिवर्स करे। तो मैं रिवर्सल लेवल आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से इसमें रिवर्सल जोन आप लोगों को मिल सकते हैं। देखो फिलहाल रिवर्सल जोन आप लोगों के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग में बताऊँ तो इसमें कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, 5550 को निकाले तो अगला लेवल आए इसमें 55110 या 5500 तक का भी ले सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस करे, क्योंकि पहले भी देखो यहाँ से बाइंग आई थी, हैमर बना था, हो सकता है यहाँ से फिर से बाइंग आई। लेकिन अगर ये लेवल भी टूटता है तो 5477 आएगा। 5477 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस कर सकता है, ये याद रखना। लेकिन अगर ये निकला तो इसमें फिर हो सकता है अच्छी खासी सेलिंग आ जाए। लेकिन अपना एसएल मैनेज करके चलना, मैं फिर से बता देता हूँ, एकदम से ये मत सोचना कि डाउन साइड जाएगा ही जाएगा, प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है। अभी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखो अगर इसको अप साइड निकलना है तो किस तरीके से निकलेगा। अप साइड के लिए मैं 2 सिनेरियो डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने।
अपसाइड में निकलने के लिए हो सकता है ये इसी ट्रेंड लाइन से यहीं से रिजेक्शन ले, और जैसे ही ये यहाँ पर 5620 को निकाले तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा अगला कौन सा 5640। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जैसे ही 5640 को निकालता है इसके लिए लेवल खुल जाएगा 5700 का। ये भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर आप लोगों के लिए लेवल खुल जाएगा 5755 का, और इसको भी निकालता है तो अप साइड में लेवल खुलेगा फिर आप लोगों के लिए 5800 का। अब 5800 एक क्रूशियल पॉइंट है इसके लिए अगर अप साइड जाता है तो। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ से सेलिंग आई थी, वापस गैप डाउन ओपन होकर यहीं से सेलिंग आई थी, लेकिन अगर ये वाला लेवल निकाल देता है 5800 को तो अप साइड में लेवल मिलेगा 5850 इस ट्रेंड लाइन की लोअर साइड। फिर इसको भी निकाल देता है तो अप साइड में मिलेगा 5900 इस ट्रेंड लाइन का अपर साइड, और अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर जो गैप फिल करने के लिए है वो आपको लेवल मिलेगा, जो गैप फिल करेगा जहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था 200 पॉइंट का, वो फिर आपको ले जाएगा 6020 तक अप साइड में मार्केट ले जाएगा। लेकिन याद रखना बीच में ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन आपको परेशान कर सकती है। कैसे परेशान कर सकती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से हो सकता है मार्केट जाए इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले ले, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से पहले भी रिजेक्शन आया था। देखो मैं पहले दिखा देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन की देखो, यहाँ से रिजेक्शन आया था, ये आया था, और फिर देखो इधर से भी रिजेक्शन आया था, इधर से भी तो ये रिजेक्शन लेवल है। तो हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करने ना जा पाए, इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले ले। कौन कौन सा लेवल है वो 5850 से लेके 5900 तक का बफर जोन है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए तो ये भी आप लोगों को देख के चलना है। तो ये दो सिनेरियो, एक सिनेरियो अपसाइड का हो गया, एक और सिनेरियो में बता देता हूँ। अपसाइड में या तो इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स करेगा जहाँ पर अभी है मार्केट, देखो जहाँ पर अभी है यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, या फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और 5500 से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है ना, ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट अगर डाउन जाता है, यहाँ पे सब लोग सेलिंग में आ जाते हैं, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो होता है वो हमें हमेशा याद रखना होता है। इमीडिएट सपोर्ट कि इमीडिएट सपोर्ट से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके उठता है। तो ये जो कंसेप्ट है लिक्विडिटी ग्रैब का, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको अपने कोर्स में समझाया है। अब कोर्स को विजिट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से जा सकते हो। पिन कमेंट में कमेंट किया है, यहाँ से वेबसाइट पे भी क्लिक करके जा सकते हो। ये आपको वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर आप डाउन साइड में आओगे तो आपको इस चैनल का कोर्स कंटेंट मिलेगा। जैसे ही आप चैनल के कोर्स कंटेंट में जाओगे, अभी 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। कोर्स कंटेंट में जाओगे तो उसको दो पार्ट में कवर किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सारी कैंडलस्टिक्स, पैटर्न, चार्ट वॉल्यूम क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम फ्रेम्स किस तरीके से आप देख सकते हो, लाइव चार्ट एनालिसिस करके बताया है, एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी देखो माइंडसेट कैसा होना चाहिए एक ट्रेडर का, ये कवर किया है। फियर और ग्रीड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, उसका रियल लाइफ से मैंने एग्जांपल लेके आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। ओवर ट्रेडिंग जो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करके सिस्टमेटिक तरीके से हम ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लॉस हो गया है, आप ब्रेक पर हो, तो वापस आके आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स फॉलो करके आप किस तरीके से वापस ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं एक सही साइकोलॉजी से। अगर आप ये कोर्स बाय करके सीखना चाहते हो तो आप ये भी सीख सकते हो, अदरवाइज़ फ्री एनालिसिस वीडियो तो है ही। तो अब सीधा चलते हैं हम वापस चार्ट पे। अब मैं आपके सामने नेचुरल गैस की एनालिसिस ओपन करता हूँ। नेचुरल गैस में फ़िलहाल एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। देखो नेचुरल गैस में इस ट्रेंड लाइन से इसने उठने की कोशिश की, जो यहाँ से सेलिंग आई, लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन ये पहली बाइंग पे और पहली सेलिंग पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो ग्रीन वाली। अब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से इसमें सेलिंग आ गई। अब ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो मार्केट और डाउन साइड की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से आपको इस तरीके से ये डब्लू पैटर्न बन के भी अपसाइड जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें अच्छी खासी सेलिंग है, डब्लू पैटर्न की ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर समझ में आए। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे तेज़ मार्केट कब भागता है, ब्रेकआउट पे भागता है या फिर ब्रेकआउट फेलियर पे भागता है। अब दो चीज़ें मेरे को आप जिसको भी जो लगता है ना वो कमेंट में आप करके बताओ कि ब्रेकआउट होता है तब मार्केट ज़्यादा भागता है, ब्रेकआउट फेलियर होता है तब बड़ी मूवमेंट आती है। देखो ये ट्रेंड लाइन पे
जा रहा था, इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आई, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलने की कोशिश की, प्रॉपर रिटेस्ट दिया, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई डे की, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग, मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर है। ब्रेकआउट फेलियर के बाद अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग आती है, या ब्रेकडाउन फेलियर होता है तो अच्छी खासी बाइंग आती है। तो अब देखो कितनी तेज़ इसमें सेलिंग आई है। अब ये सेलिंग कहाँ तक कंटिन्यू होती है उसको हम थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन है। अब इसके लिए डाउन साइड में कौन कौन से लेवल ओपन है, देखो डाउन साइड में फ़िलहाल इसके लिए अभी 300 का लेवल है ये। अब देखो किस किस तरीके से ये डाउन साइड में मूव कर सकता है। यहाँ से अगर 300 का लेवल निकाला तो इसके लिए लेवल मिलेगा 298 का। 298 इस चैनल का अपर साइड है, तो 298 से हल्का सा रिवर्स कर सकता है, ट्रेंड लाइन तक फिर आ सकता है, और अगर हो सकता है 298 के नीचे भी निकाले तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 293.5, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ के बाद मार्केट उठ सकता है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ना, इसके बॉक्स के लोअर साइड का है, मतलब ये भी अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर 293.5 निकाल दिया इसने तो बस एकदम से 288.5 मिलेगा, और 288.5 निकाला तो 282 मिलेगा इसको डाउन साइड में, ठीक है। 282 के बाद अगर 282 निकालता है तो फिर इसमें और सेलिंग, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में सेलिंग आए, ये मैं फ्यूचर एनालिसिस भी बता रहा हूँ आपको। 282 के नीचे फिर 275 मिलेगा, इसके नीचे फिर 264 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है। तो अगर 293 के नीचे निकलता है ना मार्केट, तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग कंटिन्यू आपको और देखने को मिल सकती है। तो ये तो होगा ये सिनेरियो। अब अपसाइड की पॉसिबिलिटी क्या है, अपसाइड की पॉसिबिलिटी भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट आ रहा है, अब कहीं से भी अगर रिवर्स करता है तो इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गया 309। 309 के लेवल को इसको निकालना ज़रूरी है। जब तक 309 का लेवल नहीं निकालेगा इसमें बाइंग नहीं आएगी। 309 का लेवल निकालता है तो आपको 311 मिलेगा, 311 के बाद 316, 316 के बाद आपको मिलेगा 320, 320 के बाद 323, और 323 से 327 का जो बफर जोन है ये हमारे लिए फिर से रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीज़ आप लोग इसमें नोट कर लो। अब मैं इसको एक बार 15 मिनट पे और दिखा देता हूँ कि जो लोग 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है। देखो अच्छी खासी कंटिन्यू इसमें सेलिंग आई है। देखो यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से फिर से देखो अपसाइड गया, पुल सेलिंग, फिर अपसाइड को पुल बैक लेने की कोशिश करी, फिर सेलिंग, फिर यहाँ पर रेंज बनी, फिर सेलिंग, मतलब प्रॉपर जो प्राइस एक्शन होता है वो ये इस टाइम फॉलो कर रहा है। अब कंटिन्यू सेलिंग आई कहाँ तक, 300 तक। अब क्या यहाँ से बाय कर लोगे, नहीं, पहली बाइंग पे बाइंग नहीं की जाती, क्योंकि ये सेलिंग आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है पहली वाली। अगर इसको अपसाइड जाना है तो यहाँ से ये डाउन साइड आएगा, फिर से यहाँ तक आएगा, या हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे, और ये किस तरीके का पैटर्न बनाता है वो मैं बताता हूँ। देखो किस तरीके से ऊपर जाता है वो आपको समझाता हूँ। आया, अपसाइड जा रहा है, फिर एक बार डाउन साइड आएगा, डबल बॉटम बनाएगा, यानी कि डब्लू बनाएगा या फिर हेड एंड शोल्डर बनाएगा, फिर ये इसकी नेक लाइन को तोड़ के रीटेस्ट देके निकलता है तो अच्छा खासा अपसाइड जाता है। अभी ये जा रहा है, पहली बाइंग पे मत जाओ, चाहे एकदम से ऊपर चला जाए तब भी मत जाओ, इसको डबल बॉटम बनाने दो तब अपसाइड जाना। डबल बॉटम नहीं बनाएगा तो इस तरीके से जा रहा है और फिर एकदम से फिर से नीचे टूटेगा, जैसे यहाँ पर अपसाइड गया फिर नीचे टूटा, फिर अपसाइड गया फिर नीचे टूटा, यहाँ से अपसाइड गया फिर नीचे टूटा, ऐसे यहाँ से अपसाइड जाएगा फिर नीचे टूटेगा। इस तरीके से इसमें लोअर लोज बनते चले जाएंगे। तो अगर इसको अपसाइड जाना है तो लोअर लोज का इसमें आपको पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये डब्लू पैटर्न बनेगा और अपसाइड जाएगा। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आ गई होंगे, इसके लेवल समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट में आप ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और फिर से एक बार बता दूं, जो लोग सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो कोर्स विजिट कर सकते हैं। पिन कमेंट में मैंने लिंक दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आप लोगों को लिंक दे दी है। इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट कवर किए हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैंने सारे साइकोलॉजी के टॉपिक कवर किए हैं। तो यहाँ से आप अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ से सीख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।